महाभारत महाभारत महाभारत। जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो बात करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट आपका विज्ञान, बोले तो साइंस, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बोले तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले अगर कुछ बातों को जान लेते हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, ऑटोमेटिक समझ सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन पढ़ने से पहले रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान क्या है? ये क्या है? पदार्थों का अध्ययन ही तो रसायन विज्ञान कहलाता है। पदार्थों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है, स्टडी ऑफ मैटर। ये पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो ये अणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तो अणुओं से मिलकर बना होता है। और ये अणु किससे मिलकर बना होता है? तो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? एटम, ये मोलिक्यूलर, ठीक है ना? और ये आपका पदार्थ क्या हो गया? मेटर हो गया। तो परमाणुओं से मिलकर अणु बने होते हैं और अणुओं से मिलकर पदार्थ बने होते हैं। पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ दे कि ये परमाणु में क्या क्या होता है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इस पर कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होते हैं और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, ये परमाणु है आपका। ठीक है ना? ये आपका क्या है? परमाणु है। ये परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ये दूसरे बन गया ना। और ये परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। बाकी जो कक्षा होता है परमाणु को, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, जैसे ग्रह जो होता है, ठीक है ना, सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगाता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु क्या होता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे परमाणु अणु पदार्थ के बारे में अच्छा से। ठीक है ना? पदार्थ के कण जो होते हैं गतिशील होते हैं। ठीक है ना? पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और यही पदार्थ में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। दो तरह की अभिक्रिया होता है। ठीक है ना? जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, पदार्थ में परिवर्तन कहिए। ठीक है ना? चेंज इन मेटर। ठीक है ना? या अभिक्रिया कहिए, इसे हम लोग अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिजिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, है ना? भौतिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसे हम लोग रासायनिक
अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसे केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भौतिक रिएक्शन और ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसको थोड़ा एक झलक समझ लेते हैं। ठीक है ना। पदार्थ में सिर्फ दो ही तरह के परिवर्तन या अभिक्रिया होता है, एक तो भौतिक अभिक्रिया और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया, ठीक है, तो प्रारंभिक पदार्थ का प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण होगा तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसमें प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण होगा तो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन इसमें प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण नहीं होगा तो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। और साथ ही साथ आप लोग लिखते चले इसे। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? नया, ठीक है ना, या नए पदार्थ नहीं, ठीक है ना, नहीं, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें नए पदार्थ बनेगा। नए पदार्थ क्या होगा? नए पदार्थ बनता है ना। और इसमें बात किया जाए तो जब नए पदार्थ बनेगा तो इसका मतलब इसके कण जो क्या होगा? उत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। क्या होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया चाहे परिवर्तन होगा। ठीक है ना। और इसका क्या होगा? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है। और इसका मतलब क्या होगा कि ये अस्थाई, क्या होगा? अस्थाई परिवर्तन होगा। मतलब टेम्पोररी चेंज होगा। लेकिन ये क्या होगा? परमानेंट चेंज होगा। परमानेंट यानी अस्थाई परिवर्तन होगा। तो इसे आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए क्योंकि इसके एग्जाम्पल हम बताने वाले हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है। तो पदार्थ में दो तरह के परिवर्तन होता है। पहला तो भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। अब बताइए कि प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण होगा। जैसे मोमबत्ती का पिघलना। ठीक है। अगर मोमबत्ती पिघलता है तो फिर पिघले हुए से हम फिर मोमबत्ती बना सकते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ अगर पिघल जाता है तो फिर उसको बर्फ बना सकते हैं। ठीक है। लेकिन कागज का
फटना, तो फिर कागज को हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि कागज का जलना, ठीक है ना, जलकर क्या होना चाहिए, राख होना चाहिए। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है, जलने के बाद क्या होना चाहिए, राख होना चाहिए, है ना, तब रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो समझ में आया। कोई भी चीज हो, जलने पर अगर राख हो जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होगा। लेकिन कोई भी चीज हो, अगर उसको फाड़ते हैं, ठीक है ना, और फिर उसको पुनः अवस्था में लौटा देते हैं, तो वो भौतिक परिवर्तन होगा। जैसे ये कागज है, ठीक है, और इसे हम लोग फाड़ देंगे तो ये पुनः इसको क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में लौटा सकते हैं। बट अगर इसको जला देंगे, ठीक है ना, जला देंगे ससुरा, कोई कागज को जला देंगे तो क्या होगा, राख हो जाएगा। जब राख हो जाएगा तो उसको पुनः वैसा रूप दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, तो क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये नया पदार्थ नहीं बनता है। जब इसमें पहले की जैसा लौटा सकते हैं, मोमबत्ती का पिघलना और फिर पिघले हुए पदार्थ से फिर मोमबत्ती बनाना, तो क्या इसमें नया पदार्थ बना, नहीं बना, ठीक है। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन या उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। जैसे आप ये समझ सकते हैं इसको उदाहरण के माध्यम से, कि बर्फ को जल में परिवर्तित करना या जल से बर्फ बनाना, ठीक है ना, तो उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। ये अस्थायी परिवर्तन है, टेम्पोररी चेंज होता है, ठीक है, टेम्पोररी चेंज होता है। अब इसको समझते हैं, इसमें नया पदार्थ बनता है। अगर मान लेते हैं कोई वस्तु को जला दिए तो राख बन गया या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना, तो राख बना या कार्बन डाइऑक्साइड बना। जैसे लकड़ियों को जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी कोयला या राख बन जाता है, तो फिर उसको पुनः लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। कोई है फिर जो लकड़ी प्राप्त कर ले जले हुए से, नहीं। तो ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। उसके बाद इसमें नया पदार्थ बना, लकड़ी को जलाने पर राख बना, इसका मतलब क्या हुआ, नया पदार्थ बना। कागज को जलाने पर क्या हुआ, राख बना, इसका मतलब नया पदार्थ बना, ठीक है। कोयला को जलाने पर क्या होता है, राख बनता है, तो क्या हो गया, आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। पुनः आप कोयला प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। पुनः आप लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। पुनः आप कागज प्राप्त कर सकते हैं, नहीं। तो आपका क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। और यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। जब एक बार ये प्रोडक्ट बन जाता है तो फिर प्रोडक्ट से आप पदार्थ, वही पदार्थ, प्रारंभिक पदार्थ नहीं बना सकते हैं। और ये परमानेंट चेंज होता है, एक बार चेंज हो गया तो चेंज ही हो गया, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पुनः इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, बर्फ का पिघलना, और कोई बर्फ पिघलता है, ठीक है ना। कागज का फटना, इसको पुनः अवस्था में लौटा सकते हैं, बट इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कागज का जलना, तो फिर कागज जले हुए से बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे भोजन का पचना या पाचन, ठीक है ना। अब बताइए, इस ससुरा हम सेब को खा जाते हैं, पेट में खा जाते हैं, है ना। ये पेट में चला गया,
कचर कचर के खा गए। इस ससुरा हम चिप्स है इसको खा गए। अब बताइए जब इसको हम खा गए तो शरीर में जैसे ही गया तो जटिल अणु से सरल अणु में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जब परिवर्तित हो गया तो मलमूत्र के द्वारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन क्या आप पुनः सेव प्राप्त कर सकते हैं? खाए हुए जो आप सेव खाए उसे आप पुनः सेव प्राप्त कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, ये तो आपका पच गया। तो कोई है वीर जो सेव पुनः प्राप्त कर ले पचे हुए से? नहीं है। ठीक है, चलिए इसे आप लोग समझ गए होंगे कि जो राख हो चुका है, ठीक है ना, जो पाचन हो चुका है, ठीक है, वही आपका रासायनिक अभिक्रिया है। और जिसे आप प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण होगा तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब प्रारंभिक पदार्थ का पुनः निर्माण नहीं होगा तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए जिसे आप लोग लिख लिए होंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। जब आप इसे समझ गए तो अब रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे कि पदार्थ में दो ही तरह के परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। और इसके बारे में हम लोग अच्छा से समझ लिए। देखिए और तरीका से समझा सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और उतना सुविधा नहीं है ससुरा वीडियो अपलोड करने के लिए हमको। ठीक है ना, तो पदार्थ आपको बताए कि पदार्थ क्या करता है? अवरोध उत्पन्न करता है। और आयतन यानी जगह छेदता है, जिसमें द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? तो अणुओं से मिलकर बनता है। अणु किससे मिलकर बनाता है? तो परमाणुओं से मिलकर बनता है। परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? तो परमाणु के नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? तो परमाणु के कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब पदार्थों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब पदार्थों में कितने तरह के परिवर्तन होता है? सिर्फ दो तरह के परिवर्तन होता है। ठीक है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। चलिए इसका परिभाषा लिखाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो अभी तुरंत आपको बताया कि परमानेंट चेंज हो। ठीक है ना, परमानेंट चेंज हो, फिर उससे कोई पदार्थ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा आप इसका लिखिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके या अंतः क्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहां पर हम लोग शॉर्ट परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, कि कोई भी पदार्थ हो, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ हो तो किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन होना चाहिए? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये कंपटीशन में परिभाषा चलता है, बोर्ड एग्जाम में नहीं चलता है। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, इसमें एक चीज और समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में उसे क्या कहते हैं?
अभिकारक या रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। एक चीज और समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या या परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ, क्या बनेगा इसमें, नए पदार्थ, नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ठीक है। केमिकल रिएक्शन को, जैसे दूध का फटना, दूध का फटना, ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे दूध से दही बनना, है ना, ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। जैसे भोजन का पाचन, भोजन का पाचन, भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है ना। जैसे श्वसन, श्वसन, जैसे अंगूर का किण्वन, जैसे, ठीक है ना, बहुत तरह के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होना, ठीक है ना, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है ना। जैसे श्वसन हो गया, भोजन हो गया, जैसे भोजन का पकना, है ना, भोजन का पकना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे पदार्थों में क्या होता है, विकृत गंधिता होना, ये भी क्या है, रेंसिडिटी, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे संक्षारण होना, संक्षारण, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तरह तरह के एग्जाम्पल है, बहुत तरह के एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। आप बताइए, दूध अगर फट जाता है तो फटे हुए दूध से आप क्या पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। उससे आप क्या हो गया, फटे हुए दूध से आप क्या बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं। जब दूध से आप दही बना लिए तो फिर दही से आप दूध बना लीजिएगा, नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे भोजन का पाचन, हमारे शरीर में सेब खा लिए, कुरकुरे खा लिए, ठीक है ना, तरह तरह के भोजन कर लिए, दाल भात भुजिया खा लिए, और शरीर में जैसे गया, पच गया, तो फिर आप उससे पचे हुए से आप पुनः दाल भात भुजिया प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। श्वसन, जो हमारे शरीर में होता है, एक बाह्य श्वसन और एक आंतरिक श्वसन होता है, जो हमारे शरीर में होता है ऑक्सीजन का, है ना। अंगूर का किण्वन, तो अंगूर किण्वन के द्वारा क्या होता है, प्रभावित होता है, इफेक्ट होता है। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं स्वयं भोजन बनाते हैं, तो भी क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। फोटोसिंथेसिस होता है प्रकाश संश्लेषण। जैसे भोजन का पकना, अब बताइए, हम लोग जब भोजन बनाते हैं तो
चावल से भात बनाते हैं, तो क्या भात से पुनः चावल आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। जैसे हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसमें परवल रखते हैं, मटर रखते हैं, आलू से मतलब बनाते हैं सब्जी, तो पुनः जो सब्जी बना लेते हैं, ठीक है ना, तो उससे आप पुनः मटर, आलू या परवल प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया ये आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लोहे में जंग लगना, ये भी एक तरह से क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए इसको हम अच्छा से एक बार और समझते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहां पर हम समझाने वाले हैं, ठीक है। ले लीजिए कि खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, खुदा ने जब तुझे बनाया होगा, तो एक सुरूर सा दिल में आया होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है कि जब खुदा ने तुझे बनाया होगा, तो एक सुरूर सा दिल में आया होगा। सोचा होगा क्या दूं मैं तुझे गिफ्ट में, तब जाकर खुदा ने मुझे बनाया होगा, ठीक है। चलिए तो समझते हैं। अभिकारक, अभिकारक आपको क्या बोले थे? अभिकारक से क्या बनना चाहिए? उत्पाद बनना चाहिए, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रियाकारक। इसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रोडक्ट कहते हैं तो इसको हम लोग अच्छा से समझेंगे, ठीक है ना, तभी कंफ्यूजन दूर होगा, ठीक है। अब हम क्या बोले थे? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो जब कोई पदार्थ एक या एक से क्या हो? अधिक हो, ठीक है ना, अधिक हो, तो ही रासायनिक अभिक्रिया होगा। अब पदार्थ जो बनेगा वो भी एक या एक से क्या होगा? अधिक बनेगा, ठीक है। अभिकारक को हम लोग क्रियाकारक, क्या क्रियाकारक भी कहते हैं, ठीक है। और उत्पाद को हम लोग प्रतिकारक या क्रिया फल भी कहते हैं। जैसे इधर कोई हम पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे दूध ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कागज ले लेते हैं, कागज ले लेते हैं, जैसे पेट्रोल ले लेते हैं, है ना, जैसे किरोसिन तेल ले लेते हैं, किरोसिन तेल ले लेते हैं, तरह तरह के पदार्थ ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन ले लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन ले लेते हैं। आप पुनः जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो इधर क्या क्या बनेगा? क्या क्या बनेगा? तो मान लेते हैं इधर आपको राख प्राप्त होगा जलाने पर कोई वस्तु, ठीक है ना, राख भी प्राप्त होगा। जैसे कि दही बना तो क्या हो गया? ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है ना। दूध से दही बना तो क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। पेट्रोल ये सबको जलाएंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? आपका जल बनेगा। तो सब क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब अभिकारक से उत्पाद बनेगा तो ही रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर अभिकारक से उत्पाद नहीं बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। लेकिन उत्पाद से अगर अभिक्रिया अभिकारक बनता है तो ये आपका भौतिक परिवर्तन या भौतिक अभिक्रिया होगा, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर मान लेते हैं कि वायुमंडल में क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। जैसे कोई भी पदार्थ में जैसे किरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया,
इसमें क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो कार्बन होता है इसमें, और जब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो जलने लगता है। जब ये जलने लगता है तो क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये रासायनिक अभिक्रिया है। इसको बैलेंस कर देंगे, यहां पर 2 लिख देंगे, 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। यहाँ 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, बाकी कार्बन 1 तो ऑक्सीजन 2, तो कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए कुछ गुण होते हैं, ठीक है ना, कुछ गुण होते हैं। जैसे अवस्था में परिवर्तन, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन। इसका मतलब है कि चेंज, क्या, चेंज इन स्टेट। यानी कि ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित अगर हो रहा है कोई पदार्थ तो ये आपका रासायनिक अभिक्रिया है। अगर ये कोई पदार्थ बना और ये अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर ताप में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, ताप में परिवर्तन हुआ, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर। अगर ताप में परिवर्तन हुआ तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर रंग में परिवर्तन हुआ, क्या हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ तो चेंज इन कलर। अगर कलर में कोई चेंज होता है, जैसे कि लाल हो, हरा हो, भूरा हो, तो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। अगर गैसों का उत्सर्जन या उत्पत्ति होना, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, आपका रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, और भी इसके गुण होते हैं, ठीक है ना, अवक्षेप का बनना, ठीक है ना, या प्रकाश या ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण गुण है जो आपको काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे। इसको अच्छा से नहीं समझे होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और समझ गए होंगे तो बस लाइक ठोक देना है। ठीक है, और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है। बिल्कुल फ्री है और एकदम इंपॉर्टेंट ज्ञान और महत्वपूर्ण ज्ञान हम आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, तो आप लोग नहीं समझे होंगे या समझे होंगे, ये आपको अच्छा लगा होगा या नहीं लगा होगा, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है ना, बाकी ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। क्या मजा भी आएगा। तो चलिए, ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग अपने रिएक्शन दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और फिर हम इससे बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराए क्लास। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।